सभी भक्तों को जय बाबा जय रामदास जी महाराज की जय। वंदे मातरम। मैं मास्टर होशियार सिंह, मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूँ राजीव दीक्षित गुरुकुल पाली में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीजेआरडी न्यूज चैनल हमेशा से समाज के लिए पॉजिटिव खबरें लेकर आता है, और खबरों के इस संसार में आज मैं स्वास्थ्य को लेकर के एक वीडियो आपको दिखाना चाहूँगा। एक ऐसे शख्स से मिलाना चाहूँगा, एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहूँगा कि जो आज इस दौर के अंदर कैंसर और जो हार्ट अटैक की जो बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त जो लोग हैं, उन्होंने किस तरह से किस रोग से पीड़ित थे, कौन है, कहां से हैं, आइए हम उन्हीं से जानते हैं। सर, सबसे पहले तो बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। मेरा नाम रोहतास कुमार है जी। और मैं डिस्ट्रिक्ट भरतपुर राजस्थान का रहने वाला हूँ। जी। जुलाई 2022 में मुझे पता चला कि मुझे मेंटल सेल लिम्फोमा टाइप का कैंसर है। जी। क्योंकि मेरा बेटा एक डॉक्टर है छोटा वाला, तो उन्होंने ये डिटेक्ट करवाया था। वैसे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब डॉक्टर घर में हो तो समस्या पैदा हो जाती है। उन्होंने कहा कि भाई आपको ये चेकअप में ये निकला है, आपको ट्रीटमेंट लेना है। तो मैं बहुत जगह, दिल्ली भी, जयपुर भी, अहमदाबाद भी, 2-3 जगह डॉक्टरों से मिला ये कंफर्म करने के लिए कि रियली आई एम सफरिंग फ्रॉम मेंटल सेल लिम्फोमा और नॉट। जी। तो जब ये कंफर्म हो गया कि आई एम सफरिंग फ्रॉम 3rd स्टेज कैंसर एंड टाइप ऑफ ब्लड, तो फिर ये कंफर्म सा हो गया, दिमाग में टेंशन हो गई। तो मैंने ये तय किया कि भाई अब दवाई तो लेनी है, एलोपैथिक की लेनी है। तो जैसे ही मैं डॉक्टर दिल्ली में एम्स में मिला डॉक्टर साहब से, तो उसी बीच में हमारे एक परिचित ने हमको बताया कि सर का नाम लेकर के कि आचार्य कमलकांत जी कैंसर का इलाज करते हैं, और बिल्कुल एलोपैथिक को छोड़ करके वो आयुर्वेदिक में ज्यादा मतलब जो है ट्रीटमेंट है उनका, विश्वास रखते हैं। मैं भी आयुर्वेदिक का ही मूड का आदमी था जी। तो मैं एम्स से भाग गया, उनसे निकल करके जी। अपने बेटे के हाथ से निकल के भाग गया मैं। तो फिर मैं इनके पास पहुंचा, वहां बिल्कुल कांगड़ी हरिद्वार से आगे है। जुलाई में शायद मैं फर्स्ट मीटिंग थी मेरी इनकी। मैंने इनको बताया, उन्होंने कहा आप विश्वास रखिए और दवाई लीजिए आप, और ये परहेज कीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। और लगभग 7-8 महीने के बाद में मुझे लगा कि मैं ठीक हो रहा हूँ। अब मुझे 10-11 महीने हो गए हैं और कैंसर से मैं बिल्कुल अब मुक्त हो गया हूँ। मेंटल सेल लिम्फोमा मेरा बिल्कुल ठीक हो गया है। और मैं बड़ा ताज्जुब करता हूँ कि जैसा डॉक्टर मुझे बता रहे थे कि भाई ये 1 लाख आदमियों में से, 2 लाख आदमियों में से एक को होता है जी। और विश्व की दुर्लभ बीमारी है। क्योंकि ये जब बहुत कम लोगों को होता है तो इस पर ज्यादा रिसर्च भी नहीं हुई है डॉक्टरों की। तो अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी रिपोर्ट जो आई है नॉर्मल है, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आचार्य जी का। तो आप सब लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि भाई आप दवाइयाँ लें, ये एक लंबा प्रोसेस है, 3-4-5 महीने के बाद में रिजल्ट इसका आता है। आप उसको फॉलो करें, और जो परहेज हैं उनको भी आप फॉलो करें। निश्चित मैं कहता हूं कि गारंटी से आप ठीक हो जाएंगे। सर, जहां तक हम बात करें कि आपने बताया कि 1 लाख लोगों में से एक को होता है, जी। जब आपको ये पता चला कि इतनी भयंकर बीमारी से आप ग्रस्त हैं, क्या आप अपने मानसिक संतुलन को कायम कर रखते नहीं हैं? सर, मैं मतलब इस मामले में बड़ा बोल्ड हूँ। जी। मेरे बेटे ने, बड़ा बेटा मेरा इंजीनियर है, छोटा डॉक्टर है, तो उन्होंने मुझे ये कहा पापा मरना तो है, सबको मरना है, आप टेंशन मत लो, जियो आपको। जी। तो मैंने कहा यार, जीना है मरना है वो तो भगवान के हाथ में है भाई, जो चीजें हैं। लेकिन जब तक जिंदगी है तो अपने आराम से जो डेली रूटीन वर्क है उनको करते चलो, और जिस दिन आएगी उस दिन छोड़ के चल देंगे इस दुनिया को। बिल्कुल। लेकिन आचार्य जी का शुक्रिया है कि मुझे अब लगभग साल भर हो गया है। अभी भी सर कह रहे थे कि अब दवाइयां आपकी बंद कर देंगे, मैं नहीं, आप चलने दो सर। चलने दो। नहीं, मुझे जीने की राह मिली है यहाँ पे। जहाँ राह होती है वहाँ चाह होती है, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। तो मैं तो उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी टीम को, गुरुकुल की टीम को, कि आप सेवा में लगे हुए हैं लोगों की। क्यों, कैंसर एक ऐसी चीज है सर, एलोपैथिक में तो इसका इलाज है, पता नहीं, नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा डर है कैंसर का। आप डरें नहीं, और इस बीमारी का इलाज करवाएं, आप ठीक हो जाएंगे। सर, जहां तक हम बात करें कैंसर के कारणों की, कि बहुत सारे ऐसे कारण बताए जाते हैं, जैसे तंबाकू का सेवन है, शराब का सेवन है, तो इस तरह की जो चीजें खाई जाती हैं, क्या आप इन सब चीजों का सेवन करते थे या नहीं? सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि
कैंसर का कोई एक कारण नहीं होता। जी जैसे मुझे मेंटल सेल लिम्फोमा था, तो मुझे यही पता नहीं था मुझे कैंसर है। जी और कैंसर का तम्बाकू खाने से या एल्कोहलिक होने से या कोई और होने से हो सकता है ये कारण हो, फैक्टर हो। जी जी लेकिन बच्चे ये बाई जीन्स ही होते हैं सर। जी कैंसर, मैं बहुत बड़े डॉक्टर से मिला, एक नरेश सोमानी डॉक्टर है कैंसर के। उन्होंने मुझसे ये कहा कि इस दुनिया में हर तीसरा आदमी कैंसर से पीड़ित है, जी लेकिन लोगों को पता नहीं है। जो जांच करवा लेते हैं डीपली, उनको पता चल जाता है। जैसे मेरी डीपली जांच हुई तो मुझे पता चला, स्टार्टिंग में मुझे पता ही नहीं चला, 2 3 4 बार जांचों में तो आया ही नहीं है। सर मैं आपसे एक बात और जानना चाहूंगा, जो लोग कैंसर से पीड़ित हैं जी उनको आप स्पेशली क्या कहना चाहेंगे कि वो बोल्ड रहें और किसी प्रकार की टेंशन ना लें? जी, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने आप को बिल्कुल भी हल्का फुल्का महसूस नहीं करें, बोल्ड महसूस करें। जी और बीमारी में भगवान ने दी है, कोई बात नहीं, इलाज है, हर चीज का इलाज है, लेकिन अपने आप को हरा हुआ नहीं माने, जी थका हुआ नहीं समझें। आप बिल्कुल बोल्ड रहें, आप निश्चित रूप से जीत लेंगे जंग को, और कैंसर को आप हरा देंगे। बिल्कुल, कैंसर को आप हरा देंगे, ये शब्द उस कैंसर के पेशेंट के हैं जिस का जो कैंसर का जो बता रहे हैं कि 1 लाख लोगों में से किसी एक को होता है, बहुत ही भयानक ये रोग है। परंतु वही पेशेंट आपके सामने मतलब जीने की चाह रखता है और आपको ये जज्बा देता है कि किसी को भी बीमारी किसी को भी लग सकती है। यदि हमारे हौसले बुलंद हैं, हम मानसिक रूप से अगर सही हैं, तो हम उस बीमारी का बहुत ही अच्छे से सामना कर सकते हैं। तो मैं बीजीआरडी न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी आप सभी से अपील करता हूँ कि बीमारी किसी को भी हो सकती है, लेकिन आप मानसिक रूप से किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें, क्योंकि यदि आदमी मानसिक रूप से बीमारी पाल लेता है, तो मुझे लगता है कि वो जो बीमारी है, वो 100% हावी हो जाती है। और इसी कड़ी में मैं मिलना चाहूँगा आचार्य जी से भी कि ये जो पेशेंट इनके पास आए थे, वो किस हालत में थे, किस तरह से थे और किस तरह से उनका उपचार है उन्होंने किया था। कमलकांत जी, ये बीजीआरडी तो न्यूज़ चैनल में आपका आपका हार्दिक बहुत स्वागत बहुत है। धन्यवाद। जी सर। ये तो जो हमारे तो रोगी नहीं है, निरोगी हो चुके हैं, कैंसर जी योद्धा हो चुके हैं। जी ये तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना अच्छा है कि इनको उस समय भी भय नहीं था। जी और इनके ठीक होने के पीछे इनका इम्यून सिस्टम है। यानी कि जब व्यक्ति किसी दूसरे का बुरा नहीं करता, सबसे प्रेम करता है, सबका भला चाहता है, तो उस व्यक्ति का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाता है, वो किसी भी बीमारी को हरा देता है। ये केस भी ऐसा ही है, इनका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा, हर समय पॉजिटिव रहते हैं। पहले भी पॉजिटिव थे, हमेशा समाज के भले के लिए सोचते थे। और अपनी गौ माता के जो गव्य हैं, दूध है, घी है, और उनसे जो तैयार औषधियां हैं, पंचगव्य हैं, जो जड़ी बूटियां प्रकृति में हैं, उनके सेवन से बड़ी से बड़ी बीमारी आसानी से ठीक हो सकती है, बशर्ते कि रोगी सकारात्मक रहे और अपना जो हौसला है वो बनाए रखे और समय से औषधियां ले और परहेज करे, तो ठीक हो गए। जबकि ये एक बड़ी बात है कि ये मुझे तो इसका नाम भी याद नहीं होता इनको, तो बल्कि मेंटल सेल लिम्फोमा, मुझे तो इन्हीं के माध्यम से पता चला है कि वो 1 लाख लोगों में से एक को होता है। तो गोमाता के माध्यम से हमारे पूर्वज ये कहते थे कि जिसके पास गाय है समझो उसके पास सब कुछ है। तो जब ये एक वाक्य है, हमारे 4 वेद हुए हैं और हमारी सृष्टि में जितने भी देवता हुए हैं, भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, भगवान परशुराम जी हो, किसी को भी आप ले, माता रानी हो, किसी को भी आप लेंगे, सभी के जो है गोमाता से आस्था थी और गाय के इर्द गिर्द ही ये सनातन संस्कृति रही है। तो गोमाता के पास सब कुछ है। और आधुनिक विज्ञान में आप उधर भारत माता मंदिर में देखेंगे, मैंने उसके पूरे विज्ञान को साइंस के माध्यम से पिरोया है। मनुष्य के शरीर को 18 तत्वों की जरूरत होती है, जो 18 के 18 तत्व गोमाता देती है। कैल्शियम वो देती है, फास्फोरस वो देती है, जिंक वो देती है, आयरन वो देती है, निकल वो देती है, मरकरी वो देती है, गोल्ड वो देती है, सिल्वर यानी कि चांदी वो देती है, ऑक्सीजन वो देती है, पृथ्वी तत्व वो देती है, जल तत्व वो देती है, अग्नि तत्व वो देती है, वायु तत्व वो देती है और आकाश तत्व वो देती है। यानी कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्व उसके पास है। आधुनिक विज्ञान देखेंगे तो जो कैल्शियम, फास्फोरस, जिंक, आयरन है वो सब उसके पास है। तो सब कुछ देने वाली गोमाता है, बस गाय को बचाया जाए और घर घर गाय हो। अगर हर घर देसी गाय होगी तो निश्चित रूप से भारत आगे जाएगा। यदि हर घर देसी गाय होगी तो भारत आगे जाएगा। बिल्कुल, हम हमारे प्राचीन इतिहास को उठाकर अगर देखते हैं
तो हमारी संस्कृति के अंदर पीपल को पूजा जाता है, तुलसी को पूजा जाता है, गौ माता को पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? क्योंकि इनके साथ धार्मिक आस्था के साथ साथ विज्ञान भी जुड़ा हुआ आता है। आज हम पीपल की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला है। हम तुलसी की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो हमें औषधि के रूप में कार्य करते हैं। तो आज आप सभी को के सामने मैंने कैंसर से संबंधित एक जो पीड़ित पेशेंट थे, उन्होंने अपने मुख से जो बातें बताई हैं उनको आप ध्यानपूर्वक सुने भी, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। सभी भक्तों को जय बाबा जय रामदास जी महाराज की जय। वंदे मातरम। जय गौ माता की जय।